नमस्कार। आज हम पिछले वीडियो में मैंने भाव एवं ग्रहों के कारकत्व के बारे में समझाया था। अब बारी आती है दशाओं की। हमें जीवन में जो भी फल मिलते हैं, अच्छे अथवा बुरे, ग्रहों की वजह से मिलते हैं। ये ग्रह ही हमें फल देते हैं। और ये ग्रह फल कब देते हैं? जब इन ग्रहों की दशा आती है, तब ये ग्रह अपना फल देते हैं। दशाएं 5 तरह की होती हैं। इसे हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं। ऋषि पराशर ने कलयुग में विंशोत्तरी दशा के बारे में ही कहा था कि इस युग में विंशोत्तरी दशा से ही सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दशाएं तो अन्य भी हैं, जैसे अष्टोत्तरी दशा, जैमिनी दशा, अन्य दशाएं भी हैं। लेकिन उन्होंने विंशोत्तरी दशा के बारे में लिखा था कि कलयुग में विंशोत्तरी दशा से ही हमें सही परिणाम प्राप्त होंगे। तो हम विंशोत्तरी दशा की ही बात करते हैं। तो दशाएं 5 तरह की होती हैं। पहली है महादशा। दूसरी है अंतरदशा। तीसरी है प्रत्यंतर दशा। चौथी है सूक्ष्म दशा। और 5वीं है प्राण दशा। ये 5 तरह की दशाएं होती हैं। हमारा चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा हमें प्राप्त होती है। अब ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनकी दशाएं अलग अलग समय की होती हैं। दशाओं का जो क्रम है वो केतु से शुरू होता है। केतु से इसलिए काल पुरुष की कुंडली में लग्न राशि मेष आती है, और मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जो केतु का नक्षत्र है। तो इसलिए केतु से प्रारंभ होती हैं ये दशाएं। अब जो जन्म होता है किसी का, तो किसी का जन्म केतु की महादशा में या 9 में से किसी भी ग्रह की महादशा में हो सकता है। लेकिन महादशाओं का जो क्रम है वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी इसका प्रयोग हम सीखेंगे। तो सबसे पहले केतु की महादशा, केतु आता है, केतु के बाद शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। महादशाओं का क्रम यही है। महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी हो, क्रम यही रहेगा। जैसे आज अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा केवल 7 वर्ष की होती है। शुक्र की 20 वर्षों की होती है, सूर्य 6 वर्ष,
चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष। और ये मैंने केतु का गलत लिख दिया, केतु की 18 वर्ष, सॉरी ये राहु की यहाँ पर मैंने ठीक लिखा था, वो गलत कंफ्यूजन हो रहा। तो केतु की महादशा 7 वर्ष की, सबसे ज़्यादा शुक्र की महादशा लंबी होती है, शुक्र की महादशा 20 वर्षों की होती है, और सबसे कम सूर्य की महादशा होती है जो 6 वर्षों की होती है। ये महादशा, अब एक महादशा, मान लीजिए कि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो एक महादशा में शेष 9 ग्रहों की अंतर्दशा भी चलेगी। जैसे शुक्र में, अगर शुक्र की आपकी महादशा चल रही है, तो शुक्र की महादशा में अंतर्दशा किन की चलेंगी, तो शुक्र में इन सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं चलेंगी। शुक्र में सबसे पहले शुक्र की ही अंतर्दशा चलेगी, जिसकी महादशा सबसे पहले उसी की अंतर्दशा चलेगी। फिर शुक्र के बाद सूर्य, और यहाँ से देखिए शुक्र में शुक्र, और इसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, लास्ट में केतु आएगा, और तब शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी। इसी तरह कोई भी ग्रह हो, जैसे शनि को मैं ले लेता हूं, शनि की महादशा है, ये 19 वर्षों की होती है। तो शनि की महादशा जब शुरू होगी तो सबसे पहले शनि की ही अंतर्दशा भी शुरू होगी। तो शनि में शनि, फिर शनि के बाद कौन है? बुध है, तो बुध की आ गई। इसके बाद फिर केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्र, मंगल, राहु, फिर गुरु, और फिर ये गुरु में खत्म हो जाएगी। गुरु की अंतर्दशा अंतिम अंतर्दशा होगी, और शनि की महादशा फिर समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी महादशा में शेष 9 ग्रहों की अंतर्दशा भी चलती है। महादशा जैसे शनि की है, ये 19 वर्षों की है, तो शनि में शनि की अंतर्दशा लगभग 3 वर्ष की होगी, बुध की भी लगभग 3 वर्ष, केतु की अंतर्दशा लगभग 10 महीने की, शुक्र की लगभग 3 या 3.25 वर्ष की, सूर्य की लगभग ये भी 10 महीने की, चंद्रमा की लगभग 1.5 वर्ष की, और मंगल की भी लगभग 10 वर्ष की होगी, 10 महीने की। यहाँ सूर्य की लगभग 8 महीने, ये मैं लगभग लिख रहा हूँ। और राहु की ये रहेगी लगभग 3 वर्ष की, गुरु की लगभग 2.5 वर्ष की। तो ये अंतर्दशाएं ऐसे चलेंगी। अब इन अंतर्दशाओं में हम मान लेते हैं कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शनि में शुक्र, अब शनि की महादशा तो 19 वर्ष की, शुक्र की अंतर्दशा मैंने आपको 3 वर्ष के लगभग बताया था, 3 वर्ष। अब इन 3 वर्षों में शुक्र की अंतर्दशा में सबसे पहले शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा होगी,
जिस तरह से जिसकी महादशा शुरू होती है सबसे पहले उसकी अंतर्दशा शुरू होती, फिर शेष ग्रहों की। इसी तरह अंतर्दशा में भी जिसकी सब अंतर्दशा है सबसे पहले उसी की प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, बाद में शेष ग्रहों की। तो शुक्र में सबसे पहले शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा होगी जो लगभग 6 महीने की होगी। शुक्र के बाद फिर कौन आता है, यहाँ देखिए सूर्य आता है। क्रम ये याद रखना है आपको, दशाओं का क्रम यही रहेगा। तो शुक्र के बाद सूर्य आया, तो यहाँ पर सूर्य, फिर सूर्य के बाद चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और लास्ट में केतु। शुक्र लास्ट में केतु की प्रत्यंतर दशा आएगी। प्रत्यंतर दशाएं कम समय के लिए होती हैं, जैसे शुक्र की 6 माह की है प्रत्यंतर दशा, सूर्य की लगभग 1.5 माह के आसपास की होगी, चंद्रमा की लगभग 2.5 महीने की होगी, मंगल की भी 1.5 माह की होगी, राहु की लगभग ये 6 महीने की होगी, गुरु की लगभग 4 महीने की होगी, शनि की भी लगभग 6 महीने, बुध की लगभग 6 महीने और केतु की भी लगभग 1.5 महीने की। तो ये प्रत्यंतर दशाएं हैं। अब प्रत्येक प्रत्यंतर दशा में शेष 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा भी आएगी और प्रत्येक सूक्ष्म दशा में शेष 9 ग्रहों की प्राण दशा भी आएगी। तो ये 5 तरह की दशाएं होती हैं, लेकिन इनमें से आपको केवल प्रमुख रूप से 3 ही देखना है। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तब देखी जाती है जब आप बिल्कुल श्योर हो कि उस व्यक्ति का जो जन्म समय है वो 1 मिनट भी गलत नहीं है। यानी अगर उसका जन्म 5:57 का है तो वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप निश्चिंत हैं, बिल्कुल श्योर हैं कि यही समय है, तब आप सूक्ष्म दशा देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यदि सेकंड भी सही हो तब आप प्राण दशा देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि सूक्ष्म दशा तो 1.5 दिन से लेकर 5-6 दिन तक की होती है, प्राण दशा तो कुछ घंटों से लेकर 1 दिन या 2 दिन की होती है। तो इसलिए सूक्ष्म दशा और प्राण दशा को के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। जब आप ज्योतिष अच्छी तरह आने लगे उसके बाद फिर आप इस बारे में सोचेंगे। तो प्रमुख तौर पर हम 3 दशाएं देखते हैं, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। अब मान लेते हैं कि एक कुंडली हम बनाते हैं, अब हम इसको कोई भी लग्न ले सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं तुला लग्न हमने ले लिया, तुला लग्न की कुंडली है, 7 का मतलब होता है तुला। अब हमें यहाँ ग्रह कहीं भी हम रख देते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ किसी को हम बैठा देते हैं, शुक्र को बैठा देते हैं, यहाँ मंगल हो गया, ये चंद्रमा हो गया, यहाँ पर गुरु, बुध
ये राहु और यहाँ पर केतु आ जाएगा। तो सूर्य अभी बचा हुआ है, सूर्य को हम यहाँ रख दिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे ग्रह हो गए। अब हम मान लेते हैं कि ये किसी व्यक्ति की कुंडली है और उसकी शनि की महादशा चल रही है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि शनि अपनी महादशा में यानी 19 वर्ष में क्या क्या फल हमें देगा। ये 19 वर्ष की बात हो रही है, महादशा की। तो शनि को देखिए लग्न में बैठा है। पहली बात तो ये कि कोई भी ग्रह 3 तरह से फल देता है। अपने कारकत्व के फल, जो अभी मैं पिछले वीडियो में बता आया हूं, अपने कारकत्व के फल देता है। दूसरे नंबर पर अपने स्वामित्व के फल देता है, यानी जिन भावों का स्वामी है। यहां पर शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, तो चतुर्थ भाव का फल करेगा, पंचम भाव का फल करेगा। ये 3 प्रमुख है। इसके बाद फिर हमें यह भी देखना होगा कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि क्या फल देगा। तो काल पुरुष की कुंडली में शनि 10th एवं 11th भाव का स्वामी बनता है, तो वहां के भी फल हमें ध्यान में रखने होंगे। 3 फल तो मैंने प्रमुख आपको बता ही दिए हैं। स्वयं के कारकत्व के और स्वयं के स्वामित्व के फल तो देगा ही देगा। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कहाँ के फल देगा उसे ध्यान में रखना। फिर जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ के भी फल देगा। तो अब हम मान लेते हैं कि शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव केंद्र है, पंचम भाव त्रिकोण है, यानी एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन गया है। तो इसे हम राजयोग कारक ग्रह कहेंगे। केंद्र विष्णु स्थान कहलाता है और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान कहलाता है। तो अगर कोई भी ग्रह एक साथ केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी बनता है तो वो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है और बहुत शुभ फल देता है। अब यहाँ पर शनि को देखिए, तुला राशि में बैठा। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, यह मैंने आपको बताया था। तो अब ये और भी अच्छा हो गया। एक तो पहले ही अच्छा था, अब और भी अच्छा हो गया। अब शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और छोटे भाई बहन का भाव है। तृतीय भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों के लिए तो इसकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी, लेकिन पराक्रम के मामले में इसकी दृष्टि अच्छी होगी। व्यक्ति परिश्रमी होगा। अब ये तो तृतीय भाव के स्वामी पर भी निर्भर करेगा। मैं तो यहाँ केवल शनि की बात कर रहा हूँ। शनि की 7वीं दृष्टि 7th भाव में है, तो 7th भाव यानी शादी, विवाह, पार्टनरशिप, व्यापार आदि के संबंध में ये फल करेगा। फिर 10th भाव पर इसकी 10th दृष्टि है, तो 10th भाव आजीविका का, नौकरी का, कर्म का भाव है, तो वहाँ से संबंधित फल करेगा। इस कुंडली में शनि एक अच्छा ग्रह है, हमने ये मान लिया। शनि एक अच्छा ग्रह है यानी शुभ परिणाम देगा अपनी महादशा में 19 वर्ष में। लेकिन महादशा नाथ के फल प्रमुख नहीं होते हैं, प्रमुख फल मिलते हैं अंतर्दशा नाथ के। उसका कारण यह है कि महादशा तो लंबी बहुत है, 19 वर्ष। तो अगर कोई व्यक्ति मुझसे यह पूछने आया है नौकरी के संबंध में, तो मैं उससे ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 19 वर्ष में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो टाइम पीरियड को कम करना होगा। तो उस टाइम, अब अंतर्दशा कम समय की होती है,
10 महीने से लेकर 3 सवा 3 वर्ष तक की होती है अंतर्दशा। तो हम अंतर्दशा को देखेंगे, इसलिए अंतर्दशानाथ का फल प्रमुख होता है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा है। अब गुरु क्या फल करेगा? पहली बात तो ये देखिए कि गुरु शनि का शत्रु है, यानी अंतर्दशानाथ गुरु महादशानाथ शनि का शत्रु है। तो इसलिए 1 पॉइंट माइनस में चला जाता है गुरु के। अब गुरु को देखिए, तृतीय और छठे भाव का स्वामी है, दोनों बुरे भाव हैं, तो क्या फल देगा? तृतीय का फल और छठे भाव का फल है, ये दोनों बुरे भाव है तो बुरा फल दे सकता है। और सप्तम में बैठा है, सप्तम एक मारक भाव है, मैंने आपको बताया है, तो बुरा फल दे सकता है। तो गुरु के पक्ष में 2 निगेटिव पॉइंट हो गए। अब यह भी देखना होगा कि जो महादशानाथ है वो लग्न से कहां पर बैठा है, तो वो तो लग्न में ही बैठा है महादशानाथ, लेकिन अंतर्दशानाथ लग्न से सप्तम में है, यानी केंद्र में है। यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है, इसलिए आधा पॉइंट ही हम इसे पॉजिटिव रखेंगे। अब महादशानाथ से अंतर्दशानाथ किस भाव में स्थित है? तो महादशानाथ से भी ये सप्तम भाव में है, सप्तम भाव यानी केंद्र में है। यहां भी हम आधा पॉइंट पॉजिटिव दे देंगे। अगर ये छठे में होता, शनि से छठे भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, बुरे भाव में, तो हम निश्चित रूप से निगेटिव पॉइंट देते। तो यहां पर हमने पाया कि 1 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 निगेटिव पॉइंट है, तो फिर ये गुरु कभी अच्छा फल देगा और कभी बुरा फल देगा। गुरु को तृतीय भाव का भी देना है, छठे भाव का, सप्तम भाव का, और जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ रही लाभ भाव में लाभ देगा, क्योंकि गुरु का कारकत्व तो क्या है? धन का कारक है। ये भाव भी अर्निंग का भाव है, इसलिए अच्छा यहाँ के लिए अच्छा फल देगा। लग्न पर इसकी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, इसलिए लग्न के लिए भी अच्छा फल करेगा। तृतीय भाव का स्वामी है, अपनी राशि में इसकी दृष्टि है, इसलिए पराक्रमी भी होगा, मेहनत भी करेगा अपनी अंतर्दशा में। तो इस तरह से हमने देखा कि शनि में गुरु की अंतर्दशा बुरी ज़्यादा है, अच्छी कम है। तो अब बुरा फल कब मिलेगा और अच्छा कब मिलेगा? तो इसके लिए हम प्रत्यंतर दशा देखेंगे। तो गुरु की अंतर्दशा में मान लेते हैं कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। अब देखिए, शनि की महादशा है। शनि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा ग्रह है और अच्छे परिणाम देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन अंतर्दशानाथ शनि का शत्रु है और लग्नेश का शत्रु भी है। गुरु, लग्नेश कौन है? शुक्र, तो शुक्र का भी शत्रु है। तो ये कुछ माइनस पॉइंट दे रहा है। अब कुछ माइनस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन कम है। अब यहां पर सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। सूर्य और गुरु दोनों मित्र हैं। यहां पर तो शनि और गुरु ये शत्रु हैं, तो ये थोड़ा संघर्ष देंगे, शत्रुता दे सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा हानि कर सकते हैं। लेकिन गुरु और सूर्य की अगर हम दशा देखते हैं तो ये दोनों मित्र हैं,
और मैंने आपको बताया कि अंतर्दशानाथ का फल प्रमुख होता है। तो अब अंतर्दशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ दोनों मित्र हैं, और प्रत्यंतर दशानाथ अर्निंग के भाव में और अपनी ही सिंह राशि में स्थित है। जब अपनी राशि में स्थित है तो भाव भी बलवान हो गया और ग्रह भी बलवान हो गया। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो अब जब गुरु में सूर्य की प्रत्यंतर दशा आएगी तो किसी का प्रमोशन हो सकता है या इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि ये लाभ भाव है तो लाभ मिलेगा, और बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। अब हम मान लेते हैं कि सूर्य के बाद हम राहु की प्रत्यंतर दशा ले लेते हैं। सूर्य को हमने हटा दिया, अब यहाँ राहु को हमने ले लिया। अब गुरु और राहु ये दोनों फिर शत्रु हो गए। और राहु दशम भाव में शत्रु राशि में है, चंद्रमा की राशि में, कर्क में। तो राहु के फेवर में एक पॉइंट निगेटिव हो गया। दूसरा, मंगल की दृष्टि भी राहु पर है, और मंगल राहु का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो 2 पॉइंट निगेटिव हो गए, और गुरु यहां पर निगेटिव फल तो देगा ही। तो अब गुरु देखिए शनि के द्वारा पीड़ित भी है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो गुरु और राहु, अब राहु बैठा है दशम भाव में, तो ये क्या करेगा? राहु, जब गुरु और राहु की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा है, तो चूंकि ये दशम भाव में बैठा है तो दशम भाव से संबंधित बुरे फल दे सकता है, क्योंकि गुरु यहां पर बुरा है और राहु भी पीड़ित है, दशम भाव भी पीड़ित है। तो फिर राहु, गुरु में राहु बुरा फल दे सकता है। तो इस तरह से महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में देखा जाता है। महादशानाथ अगर शुभ भाव का स्वामी है और शुभ भाव में स्थित है तो अच्छे फल देगा। लेकिन यदि शुभ भाव का स्वामी तो है लेकिन ये अशुभ भाव में बैठ जाए, ये लीजिए शनि को यहां बैठा दिया हमने, शनि अशुभ भाव में आ गया। अब मंगल को हम यहां बैठा देते हैं या यहां कर देते हैं। अब मंगल की दृष्टि भी शनि पर आ गई तो शनि पीड़ित हो गया, शनि पीड़ित भी हो गया, बुरे भाव में भी बैठ गया। तो अब ये 2 शुभ भावों का स्वामी तो है, लेकिन अब ये इसके पक्ष में कुछ निगेटिव पॉइंट्स आ गए हैं, इसलिए ये कभी अच्छा देगा और कभी बुरा फल देगा। कब अच्छा देगा कब बुरा देगा? जब इसके मित्र ग्रह की अंतर्दशा होगी या शुभ ग्रह की अंतर्दशा होगी तब ये शनि अपने शुभ फल देगा, और जब इसके शत्रु ग्रह की दशा होगी या अशुभ ग्रह की दशा होगी, पीड़ित ग्रह की दशा होगी, अंतर्दशा, तब ये शनि बुरे फल देगा। तो कोई भी दशानाथ हो, अब हम जैसे अंतर्दशानाथ की बात करते हैं, अंतर्दशानाथ को सबसे पहले लग्न का मित्र होना चाहिए तो वो अच्छे फल देता है। दूसरा, लग्न से शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। अब शुभ भाव कौन कौन से हैं? जैसे द्वितीय भाव, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम, एकादश, ये शुभ भाव हैं। तो यदि लग्न से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम, एकादश में बैठा है तो अच्छे फल देगा।
इसके अलावा यदि वो संधि भाग में नहीं है, यानी अंश बल से कमज़ोर नहीं है। संधि भाग का मतलब होता है या तो राशि के अंत में हो या राशि के शुरुआत में, यानी 1 अंश का हो या उससे कम, या 29 अंश का हो उससे ज़्यादा, तो ऐसा ग्रह निर्बल हो जाता है। नीच अस्त वक्री ग्रह भी निर्बल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और फिर अंतर्दशानाथ को महादशानाथ का शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि शत्रु है तो संघर्ष देगा। महादशानाथ से शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। जैसे महादशानाथ यहाँ पर स्थित है तो द्वितीय भाव ये हुआ और चतुर्थ भाव ये हुआ, यहाँ पर स्थित हो, या फिर पंचम भाव में स्थित हो, या फिर इसके अलावा नवम भाव में हो, दशम में हो, एकादश में हो। तो अंतर्दशानाथ हो या महादशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ, सभी के लिए यही नियम है। तो आज का ये जो पाठ है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो दशा का पाठ है ये वास्तव में कई दिनों तक चलने वाला है। तो यहाँ पर तो मैं जो ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आइए जीरो से ज्योतिष सीखें, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आप सीख ले गए हैं तो आगे फिर आप एडवांस ज्योतिष क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। 3 महीने का कोर्स है। उसमें फलित करने की विधि सिखाई जाएगी, घटनाओं का निर्धारण करने की विधि सिखाई जाएगी कि जैसे ये कुंडली है तो इसमें कौन कौन से शुभ योग हैं, कौन कौन से अशुभ योग हैं, और वो शुभ योग किस रूप में परिवर्तित होंगे, क्या देंगे हमें, और जो अशुभ योग हैं वो हमें क्या देंगे, बीमारी देंगे या धन हानि देंगे या एक्सीडेंट देंगे या माता पिता को कष्ट देंगे, भाई बहन को कष्ट देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। आपके द्वारा अंत में कुंडली विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो ये बहुत लंबा है और ये एडवांस ज्योतिष क्लास का विषय है, तो हम इसे आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और हो सकता है कि एक लेसन मैं अभी और दूं आपको, ताकि थोड़ा सा जो कुछ रह गया है जानकारी वो भी पूरी हो जाए। तो संभवतः वो परसों वो वीडियो, ये जो आपको कल मिल जाएगा 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को फिर एक दूसरा वीडियो, वो लास्ट होगा। तो आप सभी को शुभकामना कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जिसे नहीं ज्वाइन करना है एडवांस ज्योतिष क्लास, वो लोग पुस्तकें लेकर और वीडियो देखकर सीख सकते हैं। पहले मेरे ये जो 14-15 वीडियो हैं इनको आप देख लीजिए, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद पुस्तकें और वीडियो के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार।